कुछ रोज पहले बांग्लादेश की बीजीबी और इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, इनके दरमियान एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग होती है और उसके अंदर इंडिया ने एश्योर करवाया बांग्लादेश को कि हम आज के बाद आपके शहरियों के ऊपर नॉन लीथल वेपन्स यूज़ करेंगे, यानी बॉर्डर पर लीथल वेपन्स यूज़ नहीं होंगे और बॉर्डर किलिंग्स की जो तादाद है वो ज़ीरो पर लाई जाएगी। इसके बाद हसन महमूद जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब इंडिया गए तो उनको भी वहाँ पर इंडिया ने एश्योरेंस दी कि बॉर्डर किलिंग्स ज़ीरो हो जाएंगी और नॉन लीथल वेपन्स यूज़ होंगे। डेली स्टार ने इस पर रिपोर्ट किया कि बीजीबी बीएसएफ टू यूज़ नॉन लीथल वेपन्स एट बॉर्डर, और इसमें उन्होंने हसन महमूद साहब के हवाले से लिखा कि ढाका एंड दिल्ली हैव एग्रीड ऑन द यूज ऑफ नॉन लीथल वेपन्स टू स्टॉप बॉर्डर किलिंग्स, फॉरेन मिनिस्टर हसन महमूद सेड यस्टरडे आफ्टर हिज 3-day विजिट टू इंडिया। अश्योरेंस दी गई इनको कि आइंदा आज के बाद जो है वो डोंट वरी, यहाँ पर कोई किलिंग्स नहीं होंगी। वी हैव डिस्कस्ड बॉर्डर किलिंग्स दैट ऑफ्टन टेक प्लेस। ही Indian External Affairs Minister S. Jaishankar agreed on my point that if non-lethal weapons are used, the border killings will stop or will reduce at least. He told reporters at a briefing at the Foreign Ministry. तो ये वहाँ पर एग्री हुआ कि जी ख्याल रखा जाएगा आइंदा। लेकिन इस मीटिंग को आप देखिए कि महीना से थोड़ा ऊपर हुआ, महीने के थोड़ा ऊपर, और हुआ क्या है? हुआ वही है जो कि 8 दिन पहले मैंने अपने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड में आपको बताया था कि ये जो कुछ भी बातें इंडिया कर रहा है या अवामी लीग को जो भी लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, ये लॉलीपॉप नया नहीं पुराना है और ये इनको 10-15 साल से यही पट्टी पढ़ाई जा रही है कि ज़ीरो कर देंगे बॉर्डर किलिंग्स, डोंट वरी। चंद रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 2752 में मैंने आपको बताया था कि इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड मेजर डिमांड ऑफ बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉर्डर किलिंग्स का मुद्दा है ये भी इंडिया आउट कैंपेन जो वहाँ पर चल रही है उसके अंदर सबसे ऊपर आता है। एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मुद्दा आप देख रहे हैं ना, ये जो इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, एक तो इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, दूसरा ये भी बात कर रहे होते हैं कि बॉर्डर पर हमारे लोगों को बिला वजह बीएसएफ मार रही होती है और अब तक हज़ारों बांग्लादेशी शहीद हो चुके हैं बीएसएफ की फायरिंग में। तो मैंने आपको बताया था कि ये कह तो रहे हैं लेकिन होगा कुछ नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा, और ये मैं पास्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा देखते हुए कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स दर्जनों मरतबा, कई मरतबा इंडिया की तरफ से दिए गए हैं। ज़ीरो पे लाएंगे बॉर्डर किलिंग, नॉन लिथल वेपन यूज़ करेंगे, कई मरतबा कहा गया है लेकिन होता कुछ नहीं और अब वही हुआ है। अब देखिए कि इन अश्योरेंसेस को हार्डली महीना भी नहीं हुआ और दोबारा से बॉर्डर किलिंग्स शुरू हो गई हैं। सिर्फ 13 साल का लड़का है, 13 साल का सद्दाम हुसैन 13 साल का था, उसको कल बीएसएफ ने शहीद कर दिया वहाँ पर बॉर्डर पे। और वही भोंडा सा एक्सक्यूज़ इन्होंने दिया है कि ये स्मगलर था और स्मगलिंग कर रहा था ना। एक बंदे को अगर पहले से ही गोली मारकर हलाक कर दिया जाए तो ये कौन प्रूव करेगा कि वो स्मगलर था या नहीं था। असल स्टोरी ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जिस 13 साल के लड़के के लिए कहा जा रहा है ना कि ये स्मगलर था, तो मैं आपको बताऊँ असल में स्टोरी ये है कि इस बेचारे की दो अपनी गाय थी, दो इसकी अपनी गाय थी जो कि बॉर्डर के करीबी इलाके में रह रहा था, तो ये बॉर्डर की तरफ चली गई थी गाय, तो ये उनको वापस लेने गया हुआ था लड़का, और इसको फिर बीएसएफ वालों ने बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के फौरी तौर पर गोली मार दी। और फिर हुआ ये कि इर्द गिर्द के जो लोग थे वो भी आवाज़ें सुन के जब वहाँ पर आते हैं तो उन्होंने फिर यहाँ पर तू में होती है उनकी बीएसएफ वालों के साथ, और एज अ रिज़ल्ट वो क्या करते हैं, पत्थर उठा के रिटालिएटरी कार्रवाई करते हैं उस बंदे के खिलाफ जिसने इस 13 साल के लड़के को, बांग्लादेशी लड़के को मारा। तो पत्थर लगने की वजह से वो जो बीएसएफ का गुंडा था जिसने इस बंदे को मारा तो वो ज़ख्मी हुआ और उसने फिर एक मरतबा फिर से वहाँ पर फायरिंग शुरू की थी, जिसकी वजह से होता यह है कि एक 32 साल का गालिबन एक और बंदा था जिसका नाम सिद्दीक था, और सिद्दीक भी उसी एरिया का था जिसकी एरिया से ये मरने वाला जो बंदा था सद्दाम हुसैन, ये दोनों एक ही एरिया के थे। तो सिद्दीक भी ज़ख्मी हो गया उस गोली लगने की वजह से। तो ये कार्रवाई आप देखिए महीना भी नहीं हुआ और बीएसएफ ने दोबारा से कार्रवाई डाल दी। ये ख़त्म नहीं होगी कार्रवाई, ये ख़त्म नहीं होगी। इसकी दो बुनियादी वजहें, कौन सी वजह है अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से ये जो बॉर्डर किलिंग्स के वाक़यात हैं ये ख़त्म नहीं होंगे, किस वजह से नहीं होंगे, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन पहले रेफरेंस आपको दिखा दूँ। द प्रिंट इंडिया का अखबार है, कहता है कि बांग्लादेशी स्मगलर, इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया स्मगलर, क्योंकि बीएसएफ ने इनको बोला है कि ये स्मगलर था।
बांग्लादेशी स्मगलर शॉट डेड बाय बीएसएफ इन त्रिपुरा, 1 जवान इंजर्ड। ये जो इंजर्ड हुआ ये वही है जिसने इस बंदे के ऊपर गोलियां चलाई, तो रिटालिएटरी कार्रवाई में वहां से पत्थर फेंके गए इसके ऊपर। ये कोई वहां से जो अगर ये स्मगलर्स होते हैं ना, तो स्मगलर्स तो गने कैरी करते हैं, पत्थर नहीं कैरी करते, तो इसके ऊपर पत्थर बेसिकली फेंके गए थे। द प्रिंट खबर लगा रहा है मजीद के अगरतला an alleged Bangladeshi smuggler was killed during a clash with the BSF in Tripura's Unakoti district on Sunday, an official said। और इसी खबर को असम ट्रिब्यून ने लिखा है, त्रिपुरा बांग्लादेशी स्मगलर किल्ड इन बीएसएफ फायरिंग। और आगे कहते हैं कि बांग्लादेशी स्मगलर वाज किल्ड इन बीएसएफ फायरिंग एट मगरूली विलेज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इरानियन पुलिस स्टेशन एट किला शहर उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट। अ बीएसएफ जवान आल्सो सफर्ड अ ग्रेव हेड इंजरी आफ्टर द एसोसिएट्स ऑफ द डेड स्मगलर बिकेम एग्रेसिव एंड रिटालिएटेड अगेंस्ट द बीएसएफ जवान्स बाय रिजोर्टिंग to stone pelting। The injured BSF जवान is identified as मोहन सिंह। तो ये स्टोन पेल्टिंग वाली जो खबर मैंने आपको बताई इन्होंने कंफर्म कर दी है। किसी से भी जाकर पूछ लीजिए उस एरिया के अंदर, किसी से भी बांग्लादेश में पूछिए, ये जो 13 साल का लड़का था ये अपनी 2 गाय वहां से वापस लेने गया था जो कि चरते चरते उधर चली गई थी। लोकल जो नैरेटिव है वहां का वो ये है। और ये जिनके बारे में कह रहे हैं ना कि इनके साथी पहुंच गए, तो साथी अगर आते ना, ये स्मगलर्स होते, तो स्मगलर्स एज आई सेड लीथल वेपन्स कैरी करते हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं करते। ये सबसे बड़ा प्रूफ है इस चीज का कि ये सिविलियंस के ऊपर कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई असल में डिलिबरेटली की गई है। अच्छा, आखिर में आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये जो मैंने बात की कि ये बॉर्डर किलिंग्स खत्म नहीं हो सकती बांग्लादेश के बॉर्डर पर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसकी वजह यह है बुनियादी तौर पर कि जब तक कम से कम बीजेपी पावर में है ना, तो इनके अंदर ठहराव आना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है, दूसरा ये स्मगलिंग के धंधे से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो कि बीएसएफ खुद करती है। बीएसएफ के अंदर एक बहुत बड़ा स्मगलिंग का रैकेट है, ये खुद ही इनके ऑफिसर्स चला रहे होते हैं, अरबों रुपए का धंधा होता है, करोड़ों रुपए देकर यहाँ पर पोस्टिंग्स ली जाती हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर और उससे माल बनाया जाता है। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये बात इंडिया के ऑफिशियल जो इदारे हैं उन्होंने कन्फेस की हुई है, उनकी रिपोर्ट्स हैं, कन्फेस की हुई है उन्होंने कि यहाँ पर ये सारा स्मगलिंग का धंधा चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर ईडी देखिए, इंडिया का ऑफिशियल इदारा है अकाउंटेबिलिटी का, उनकी मैं आपको कुछ अर्सा पहले की रिपोर्ट दिखाता हूँ। इंडिया टुडे ने इसको रिपोर्ट किया था, कैटल स्मगल्ड अक्रॉस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर विथ हेल्प ऑफ बीएसएफ क्लेम्स ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का इदारा, मतलब अकाउंटेबिलिटी का अदारा है, वो कह रहे हैं कि बीएसएफ वाले मुलविस हैं, खुद करवाते हैं ये स्मगलिंग, बीएसएफ वाले खुद कराते हैं। और आगे वो कहते हैं द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी इन इट्स चार्ज शीट हैज अलीज्ड दैट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सोनेल वर इन्वॉल्व्ड इन कैटल स्मगलिंग अक्रॉस द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। अब देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि सारे के सारे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर जो स्मगलिंग होती है उसमें बीएसएफ के लोग मुलविस होते हैं, तो ये सारा का सारा बॉर्डर बेसिकली एक बड़े रैकेट को जाहिर कर रहा है। ये कोई आइसोलेटेड चंद 10, 15, 20 लोगों का काम नहीं है। सारे के सारे बॉर्डर पर तब ही कैटल स्मगलिंग हो सकती है जब एक रैकेट की शक्ल में ये काम हो रहा हो। और इट्स एन ओपन सीक्रेट, इंडिया के बहुत सारे इदारे, सीबीआई ने भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा हुआ है बीएसएफ के मुख्तलिफ वक्तों में जो कि इस स्मगलिंग के धंधे में मुलविस थे। तो ये असल में बीएसएफ खुद करती है। जब वो खुद कर रहे होते हैं तो उसको कवर देने के लिए ये वहां पर किलिंग कर रहे होते हैं, लोगों को वहां पर निशाना बना रहे होते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि स्मगलिंग को रोकने के लिए भी बीएसएफ काम कर रही है। तो ये उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है बीएसएफ का, लिहाजा वो इसको बंद नहीं कर सकते। अरबों रुपए का धंधा है यहाँ पर, तो उस धंधे को बंद करने से बीएसएफ को अपना ही नुकसान, उनके बहुत सारे लोगों को हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं अगेन कि ये बीएसएफ एज एन इंस्टीट्यूशन मुलविस है, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा स्मगलिंग का रैकेट है और ये चीज उनके जो अपने अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं वो प्रूव कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि दिस इज अ पॉलिटिकल मुद्दा। पॉलिटिकल मुद्दा यूं है कि वो इन्फिल्ट्रेशन वाला कार्ड प्ले कर रहे होते हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा अमित शाह ने अगेन इन्फिल्ट्रेशन का जिक्र किया कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, तो ये केजरीवाल जो है उसके बारे में क्यों नहीं बात करता, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। तो ये एक पॉलिटिकल कार्ड भी है, इन्फिल्ट्रेशन सो कॉल्ड। अब ये जो कार्ड है ना,
ये प्ले किया जाता है बांग्लादेश के साथ जिन जिन इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर लगता है वहां पर ये हॉट टॉपिक है। ये जो पॉलिटिकल कार्ड, इस पे वोट मिलता है। अगर किलिंग्स बंद हो जाएंगी तो बीजेपी ये इंप्रेशन कैसे क्रिएट करेगी वोटर के अंदर कि हम इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ये वाकयात होते हैं तो उन्हीं को फिर कैश करवाते हैं ना, जस्टिफाई करते हैं ना कि देखो हम तो यहाँ पर अगर ये आ रहे होते हैं तो हम इनको रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और देखो इनके बंदे हमारे भी जा रहे होते हैं। इन्फिल्ट्रेटर्स बोल के वो इसको जस्टिफाई करते हैं कि देखो ये किलिंग सही हुई है क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेटर्स थे। तो सियासी मुद्दा भी है और ये स्मगलिंग के धंधे का भी मुद्दा है बीएसएफ से जुड़ा हुआ, लिहाजा इतना आसानी के साथ ये ख़त्म होने वाला मुद्दा नहीं है। यहाँ पर एक ही सूरत में ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। डिप्लोमेटिकली सारे दरवाजे खटखटा के देख लिए अवामी लीग की सरकार ने, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं ख़त्म हो रही। एक सूरत में हो सकता है अगर रिटालिएटरी कार्रवाई की जाए बीजेपी की जानिब से, यानी बीएसएफ अगर यहाँ पर लोगों को निशाना बनाती है, अगर बॉर्डर के इस तरफ बांग्लादेशी सिटीजन्स निशाना बनते हैं तो रिटालिएटरी कार्रवाई, जो कि एक नॉर्मल रूटीन होता है किसी भी मुल्क की फौज में, तो जब ये रिटालिएटरी कार्रवाई करेंगे तभी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए ये चीज शांत हो जाए। अदरवाइज एक खुला मैदान है, बीएसएफ को पता है कि सामने से कोई रिएक्शन इतना आता नहीं है, तो एज अ रिजल्ट उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होते जाते हैं और फिर वो बिना किसी खौफ के इस तरह की कार्रवाई बॉर्डर पर करते रहते हैं।